दोस्तों नमस्कार। बड़े हो रहे अपने बच्चे को डर कर जीने से कैसे बचाएं, यही है आज के वीडियो का टॉपिक। ये जानना कठिन नहीं है कि आपका बड़ा हो रहा बच्चा डर कर जीता है। डर उसकी आंखों से झलकता है, उसकी आवाज़ में झलकता है, उसके हाव भाव में झलकता है। कभी कभी बच्चा खुद बता देता है कि उसे किस स्थिति से डर लगता है, किस इंसान से डर लगता है। नहीं तो आप खुद भी ध्यान से देखिए, उसके हाव भाव को परखिए। जिस व्यक्ति के सामने जाने से वो बचना चाहता हो, अगर आप जोर डालेंगे तो वो चीखने चिल्लाने लगता है, विरोध करता है आपका, और उस व्यक्ति के सामने डरा हुआ सा, सिमटा हुआ सा हो जाता है। उस परिस्थिति में से अगर उसको गुजरने की आप दबाव डालेंगे तो वो बचना चाहता है, या उस परिस्थिति में से गुजरते हुए वो डरा हुआ साफ दिखाई देता है। जो बच्चा अभी डर रहा है वो बड़े होकर भी डरेगा। वो छिपा लेगा, दबा लेगा अपने डर को, लेकिन उससे छुटकारा नहीं पाएगा। तो माता पिता के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अभी बचपन में ही वो अपने बच्चे को डर से मुक्त कराएं। मैं आज आपके साथ दो सुझाव साझा कर रहा हूं, जिनके ऊपर चलकर, जिनके ऊपर अमल करके आप अपने बच्चे को डर से निजात दिला सकते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं। मेरा पहला सुझाव है कि बच्चे के साथ अपने संबंध इतने अच्छे रखिए, इतने स्वस्थ रखिए कि आपका अपने बच्चे के साथ, माता पिता का अपने बच्चे के साथ संवाद खुलकर हो। बच्चे को बोलने का मौका दीजिए, उसके दिल की बात समझिए। बड़े होकर उसके साथ वार्तालाप मत करिए, उसको लेक्चर मत दीजिए, डांटिए डपटिए नहीं, बिना बात की उसका जोश मत बढ़ाइए कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू तो बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं, बच्चे की पूरी बात सुनने की आदत माता पिता को अवश्य बनानी चाहिए। माता पिता के हाव भाव और व्यवहार से बच्चे को ये पूरा साफ दिखाई दे कि वो उसको प्यार मिलता है उनसे, और बच्चे के सुख दुख की, उसकी हंसी खुशी की परवाह है उसके माता पिता को। अपने बड़े हो रहे बच्चे के साथ आपका संवाद क्यों गड़बड़ा जाता है? क्योंकि आप हमेशा उसको लेक्चर देने के, समझाने के मूड में होते हो। हमेशा उसे सही और गलत के बारे में समझाते रहते हो। वो क्या गलत कर रहा है टोकते हो, नाराज़ हो जाते हो। बच्चे के मन के ऊपर एक दबाव बनता है। वो धीरे धीरे उस दबाव में अगर उसका सामना नहीं कर पाता है तो डर कर जीने लगता है। माता पिता के साथ जिस बच्चे के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वो फिर बाहर की समाज में, स्कूल में जो परिस्थितियां हैं उनका सामना अच्छी तरह से कर पाता है, बाहर के लोगों का सामना अच्छी तरह से कर पाता है। क्योंकि अगर कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी इंसान के साथ अगर उसको डर सताता है, चिंता पकड़ती है, तो वो सीधे सीधे अपने माता पिता के साथ आके बात करता है। उनके बीच में माता पिता सुनते हैं ज़्यादा, बोलते हैं कम। बच्चा अपने पूरे दिल की बात कह देता है। बच्चे को भी शायद उसका हल पता है, नहीं तो माता पिता के सहयोग से वो हल को समझ सकता है और फिर जाके वापस उस खराब परिस्थिति का सामना कर सकता है, उस गलत इंसान का सामना कर सकता है निडर होकर। माता पिता को ये समझ बनानी ही होगी कि वो अपने बड़े हो रहे बच्चे के साथ जितने भी काम साथ मिलजुल कर सकते हैं वो अवश्य करें। इस तरह का जो क्वालिटी टाइम वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं तो उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सुधरेगा। ये था मेरा पहला सुझाव। अब दूसरे सुझाव की बात करते हैं। वो बच्चे का जो जीवन चल रहा है, जो जीवन शैली चल रही है, जिस ढंग से वो जी रहा है, उससे ताल्लुक़ रखता है। देखिए, बच्चा किसी परिस्थिति का, किसी इंसान का सामना जब नहीं कर पाता है तो डरने लगता है। उसके पास वो समझ नहीं है उस परिस्थिति का, उस इंसान का सामना करने की। अभी उसे वो जीने का ढंग, वो जीने की कला नहीं आती है, जिसके चलते, जिसको सीखकर वो गलत परिस्थितियों का, गलत लोगों का सामना कर पाए। तो माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये हुई कि वो बच्चे को वो कला सिखाएं, वो समझ दें, जिसके चलते वो जिन परिस्थितियों में जाने से डरता है, जिन लोगों से डरता है, उसका बीज ही उसके अंदर ना पड़े। वो कला सिखाना माता पिता की ही जिम्मेवारी है। एक तरीका उस ढंग से, सही ढंग से जीने का, सिखाने का है कि माता पिता खुद भी जो चुनौतियों का सामना करते हैं, जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, वो समझदारी से करें, पूरे आत्मविश्वास से करें,
तो बच्चा उनको देख देख कर सीखता है। ऐसे माता पिता, जब बच्चा किसी परिस्थिति में डर रहा हो, पढ़ाई से डर रहा हो, किसी इंसान से डर रहा हो, तब वो मौका होता है माता पिता को उसे समझाने सिखाने का कि जीवन का जीने का वो ढंग क्या है जिससे कि डर का बीज उसके अंदर कभी भी नहीं पड़ेगा। और वो सही तरीका क्या होता है, मेरी बात जरा ध्यान से सुने। जिस बच्चे के अपने जीवन में बहुत भरावट है, जो अपने कर्म के क्षेत्र में, एक्शन के क्षेत्र में खूब जोश के साथ, उत्साह के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ जीता है, उसका जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ऊंचे दर्जे का होता है। उसके ज़िंदगी में भरावट है, उसको साफ महसूस देता है कि उसका जीवन अच्छा चल रहा है, वो अपने जीवन की जो क्वालिटी है उससे खुश है, बहुत हंसमुख है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो जीवन में जाता है। तो ये बच्चा अगर पढ़ाई करते हुए, खेलते हुए, लोगों से मिलते जुलते हुए अगर अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है, पूरा ध्यान लगा सकता है, जोश और उत्साह से भरा रहता है, तो ये जो एक भरावट है उसके जीवन में, ये उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है। और जिस बच्चे को अपने माता पिता के सहयोग से, सहायता से इस ढंग से जीने की आदत पड़ जाती है, भरावट वाले ढंग से, फिर वो किसी भी इंसान का, किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत अच्छी तरह से करता है। तो माता पिता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा जब कोई कर्म करता है तो पूरे अटेंशन के साथ, सजगता के साथ करे, पूरी दिलचस्पी के साथ करे, पूरी ऊर्जा अपने उस कर्म में लगाए। ये कला बच्चे को उनको सिखानी चाहिए कि तुम्हारी जो सजगता है, अटेंशन है, वो इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। पूरी ऊर्जा लगाओ, पूरी दिलचस्पी लो जो भी कर रहे हो उस काम में। ये समझने वाली बात है कि जिस बच्चे के जीवन में ऐसी भरावट नहीं है, वो कुछ भी काम करता है खुश होकर नहीं करता है, जोश और उत्साह से नहीं करता है, तो एक खालीपन होता है उसके जीवन में। और उस खालीपन में पैदा होते हैं वो विचार जो मन में डर, घबराहट, चिंता, चिढ़, गुस्सा, ये सब बातें पैदा करते हैं। समझदार माता पिता की सहायता और सहयोग से बच्चा अपने जीवन में कुछ भी कर्म करता है तो वो वहाँ पर भरावट पैदा करने की कला में धीरे धीरे निपुण होता जाता है। तब वो स्वस्थ रहकर, खुश रहकर, अपने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जीता है। तो डर से सीधा सीधा उलझने के बजाय अगर बच्चा अपने जीवन को सही ढंग से जीने की कला में निपुण होता जा रहा है माता पिता के सहयोग से, सहायता से, तो वो फिर गलत परिस्थितियों में खराब इंसानों के साथ मिलकर बिल्कुल नहीं डरेगा। बच्चे को जीने की, इस ढंग से जीने की कला में निपुण बनाने का काम माता पिता के लिए ज़्यादा मेहनत का है, ज़्यादा समझदारी का है, लेकिन उनको इस कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ेगा। तो समझदार माता पिता बच्चे का हौसला बढ़ाएं, उसकी पीठ थपथपाएं जब भी वो किसी काम को पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, जोश और उत्साह से करता है। तब सही ढंग से जीने की समझ बच्चे के अंदर बढ़ती है और बच्चा सीख इसलिए रहा है, समझ इसलिए रहा है सही ढंग से जीने की कला, क्योंकि वो खुलकर अपने दिल की बात अपने माता पिता से कह पाता है। तो समझदार माता पिता मेरे इन दोनों सुझावों का ध्यान रखकर अगर बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे तो वो जिंदगी भर कभी भी डर और घबराहट का शिकार नहीं होगा। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अब अपने इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा, इसे आप लाइक भी करेंगे और अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। अपनी राय और सुझाव आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आप चाहते हैं मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। जिन मित्रों ने भी इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है उनका दिल से धन्यवाद।